हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हिबा और सच्चाई की जीत का एक और एपिसोड लेके मैं एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ। जो लोग हमें काफी वक्त से फॉलो कर रहे हैं वो ये जानते ही होंगे कि हम अपनी इस सच्चाई की जीत के सेगमेंट में किन चीजों के ऊपर बात कर रहे हैं। हमने अपने पिछले सेगमेंट में बात की थी बिमला देवी से और उनसे एक बार फिर से पूछे थे कुछ अहम सवाल और उनके उन सवालों के जवाब काफी चुभने वाले थे और उनके उन्हीं जवाब के साथ मैं हिबा आपको छोड़ के गई थी एक सवाल के साथ। वो सवाल था बराबरी का। वो सवाल था रिस्पॉन्सिबिलिटीज को दो पार्टनर्स के बीच में इक्वली शेयर करने का। वो सवाल था कि ये तो सिर्फ औरतों का ही काम है, ये तो सिर्फ औरत को करना चाहिए, औरत को यही करना शोभा देता है। ऐसा ना सोच के क्या वो काम हम आपस में बांट सकते हैं? बर्तन, खाना बनाना, झाड़ू, पोछा, ये काम सिर्फ औरतों के नाम क्यों कर दिए गए हैं? क्या ये ऐसा कहीं लिखा गया है कि नहीं ये सारी चीजें सिर्फ औरतों को करनी चाहिए? आदमियों का इससे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों है? क्या हमें भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने की जरूरत है? इसी सवाल के साथ मैं आपको छोड़ के गई थी। तो हमने सोचा कि क्यों ना आपके साथ साथ इन सवालों के जवाब हम लेते हैं बिमला देवी के पति जी से। तो आज के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे बिमला देवी के पति से और उनसे बात करवाएंगी हमें हमारी संवाददाता आराध्या। तो चलिए चलते हैं बिमला देवी के पति से बात करने। ओवर टू यू आराध्या। आपका नाम क्या है और आप क्या करते हो? मेरा नाम अभिनव कुमार है और मैं ऑफिस जाता हूँ। पहले जब आप ऑफिस जाते थे तब क्या करते थे? मैं सुबह सुबह उठता था, ब्रश करता था, नहाता था, नाश्ता करके ऑफिस जाता था, फिर वहाँ पर काम करता था, फिर शाम को घर लौटता था, फिर खाना खाकर सो जाता था, फिर ऐसे ही काम चलता था। आप अपने घर में किस तरह हेल्प करते हैं? मैं क्यों हेल्प करूं? मैं तो बाहर जाता हूं, ऑफिस काम करता हूं बाहर जाकर। तो अब तो लॉकडाउन है, अब तो आपको अपने घर में कुछ तो करना चाहिए। मैं क्यों करूं? मेरी वाइफ है ना, वो करेगी घर का काम। लेडीज का काम होता है घर का, जेंट्स जो होते हैं वो बाहर का काम करते हैं, ऑफिस का वो घर में खाना खाएंगे और आराम करेंगे। लेडीज का काम होता है घर का, ये जो झाड़ू ये खाना बनाना होता है, ये लेडीज का काम होता है, जेंट्स का नहीं। वायरस और लॉकडाउन की वजह से क्या बदला है आपकी लाइफ में? पहले मैं ऑफिस जाता था और वहाँ पर मेरे दोस्त थे, हम बातें करते थे, फिर मैं आता था घर पे, फिर मैं खाना खाता था, फिर मैं टहलने जाता था पार्क में, फिर मेरे दोस्त मिल जाते थे, हम खूब सारी बातें करते थे, फिर मैं घर आता था, फिर मैं अपनी वाइफ से बोलता था मुझे ये खाना है, मुझे ये खाना है, मैं उससे बहुत सारी चीज़ें बनवाता था। बस इतना ही बदला है मेरी लाइफ में। अब मैं घर पे बैठा हूँ और कुछ काम नहीं कर रहा हूँ। पहले बाहर घूमता था पर अब बाहर जाने को नहीं मिल रहा है लॉकडाउन की वजह से। थैंक यू सो मच आराध्या। तो ये थे बिमला देवी के पति जी जिनको अभी हमने सुना और देखा। उनकी इन सारी बातों के बाद मैं बस ये कहना चाहूंगी कि समाज की एक तस्वीर हमारे सामने है। ये हमें तय करना है कि हम किस समाज के हिस्सा बनना चाहते हैं। हम बराबरी के समाज का हिस्सा बनना चाहते हैं या फिर हम उस समाज का हिस्सा बनना चाहते हैं जहां औरतों को कुछ टैग दिए गए हैं, उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझा दी गई हैं और आदमियों को उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बिल्कुल ही अलग हटा दिया गया है। हम कौन से समाज का हिस्सा बनना चाहेंगे? क्योंकि अगर जिंदगी हमारी है तो चॉइस भी हमारी होना चाहिए। तो आप खुद चुनिए कि आप बिमला देवी के पति की तरह इस चीज में मान लेंगे कि ये काम आदमियों के नहीं है, उन्हें नहीं करना चाहिए, या फिर उनको किसी तरीके की मदद देना पसंद करेंगे। तो इसी के साथ मैं आज का ये सच्चाई की जीत का सेगमेंट को यहीं समाप्त करती हूँ। आगे फिर मिलेंगे कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई कहानियों के साथ। थैंक यू।